मेरा बाप आकाश, अनंत अखंड अजर अमर, खाली शून्य मौन, वही मेरा बाप है। ओ बाप। वही लीला रचता है, वही मायावी गोले बनाता है। सब कुछ उसका ही है, केवल वही सत्य है। जो हमें खाली दिख रहा है, आकाश दिख रहा है, अंधकार दिख रहा है, वही सत्य है। वही सारे स्टार प्लैनेट गैलेक्सीज को बनाता है, घुमाता है, चलाता है अपने नियम के हिसाब से, और अपने अंदर ही निगल जाता है। ये सब मायावी गोले हैं, झूठे हैं, सत्य नहीं है। ऐसे ही पृथ्वी भी एक छोटा सा टिंगना सा धूल के कण के समान एक पूरे ब्रह्मांड में एक छोटा सा गोला है। इस पर सृष्टिकर्ता यानी खाली ने जीवन रचा है। जीवन रचा, यहाँ जीवन रचता है, सभ्यताएं पैदा होती है बार बार, जीवन रचता है। मानव से पहले भी सभ्यता आई, जिस हिसाब से सभ्यता आती है उस हिसाब से मिट्टी जल से बाहर निकलती है। जो मिट्टी है, मिट्टी पर सभ्यताएं आती हैं। जल तो जीवन ही है ना। पूरे जल से ही बनी है, पूरी ऐसे पूरी पृथ्वी मिट्टी को घेर के रखती है। जिस हिसाब से सभ्यता आती है उस हिसाब से मिट्टी निकलती है। सब कुछ उसका ही है। वही बनाता है, वही मिटाता है, वही चलाता है, वही घुमाता है। केवल वही सत्य है। वो अनंत अखंड अजर अमर है। वो जिंदा शक्ति है, वो अनंत है, उसका कोई अंत नहीं है। वो अखंड है, उसे खंड नहीं कर सकते। वो अजर है, वो कभी बूढ़ी नहीं होती है। और वो अमर है, वो जिंदा शक्ति है। इस टट्टी ने, इस सुअर की टट्टी ने उसको देखा है, उससे जुड़ा हूं तो मुझे पूरी तरह से महसूस हो रहा है। मेरे कानों में ब्रह्मांड की आवाज आ रही है और मुझे पूरी तरह से मैं मदहोश हूँ उसी, बस कानों की जो ब्रह्मांड में कानों में जो ब्रह्मांड की आवाज आ रही है उसी में खोया रहता हूँ, उसी में डूबा रहता हूँ। क्योंकि मैं अपने बाप का बेटा हूँ, मैं अपने बाप से जुड़ा हूँ। तो मुझे सब कुछ, पूरा ब्रह्मांड ही मुझे अपना लग रहा है। मुझे सब छोटा लग रहा है, सब छोटा लग रहा है। मुझे खुद ही नहीं पता मैं कितना बड़ा हूँ, कितना विराट हूँ, कितना विशाल हूँ। मुझे सब छोटा लग रहा है। पूरी पृथ्वी जल और मिट्टी से बनी है। मिट्टी, अब मानव सभ्यता के लिए मिट्टी कम निकाली है और जल ज्यादा है। इस हिसाब की जिस हिसाब से सभ्यता आती है उस हिसाब से मिट्टी जल से बाहर निकलती है। ठीक है। केवल वही सत्य है, वही उसका ही सब कुछ है। इसलिए ना पूरे ब्रह्मांड में ना मैं है ना मेरा है, केवल वही सत्य है। ठीक है ना। केवल उसका ही सब कुछ है, सब कुछ उसका ही है, वही है। वो जिंदा शक्ति है, वो सबको चला रही है। हमें जो दिख रहा है वो झूठा है, लेकिन जो इसको जो चला रहा है वो सच्चा है। वो सच्चा है, जो चला रहा है ना वो सच्चा है, कि वो जिंदा शक्ति है। वो इसलिए उसको प्राण पिता, जगत पिता कहते हैं। ठीक है। पूरी पृथ्वी की संरचना बनी है मिट्टी और जल से। मिट्टी कण कण बिखरी हुई है। मिट्टी सर्वनाश करती है, वो मांसों का ढेर है। क्योंकि यहाँ पर ये शरीर जो है मांस का ही है, और जितने भी सभ्यता आती है वो सब मांस से ही है। तो मिट्टी वही है, प्योर मिट्टी है। उस पर कुल बुलाते कीड़े ही कीड़े हैं। बड़ी खतरनाक है, बड़ी क्रूर है, बड़ी कठोर है, भयानक भयानक से भी भयानक मिट्टी। और जल सरल है, तरल है, निर्मल है। जल जीवन देता है, मिट्टी मारती है, बस दैट्स इट। पूरी संरचना पूरी पृथ्वी की दो से बनी है, मिट्टी और जल से। जल जीवन देता है और मिट्टी मारती है। मिट्टी नीचे है और जल ऊपर है, बस। ठीक है ना। जब मनुष्य, देखो मनुष्य का शरीर किस हिसाब से बना है। हमें ये शरीर दिख रहा है, लेकिन ये शरीर मायावी है, पूरी पृथ्वी ही है। जैसे पूरी पृथ्वी झूठी है, ऐसे ही शरीर झूठा है। लेकिन पृथ्वी को चलाने वाला सच्चा है। पृथ्वी को चलाने वाला कौन है? वो सच्चा है। पृथ्वी को चलाने वाला आकाश है, अंतरिक्ष है, स्पेस है, वो सच्चा है ना। तो ये शरीर हमारी पूरी पृथ्वी ही है, लेकिन इसको चलाने वाला कौन है? इसको चलाने वाला है आकाश तत्व, स्पेस, खाली। वो इसको सच्चा है, जिसे हम मन कहते हैं, वो सच्चा है। अब पृथ्वी की संरचना मिट्टी जल से पूरी पृथ्वी बनी है, और उसके ऊपर सूर्य उष्मा डालता है ना। और वायु उस पूरी पृथ्वी को घेर के रखती है। इस हिसाब से चार लेयर बनी हुई है, मिट्टी, जल और सूर्य उष्मा डालता है, और वायु पूरी तरह से घेर के रखती है। दो चीजों से मिट्टी बनी है, दो चीजों से पूरी पृथ्वी बनी है, मिट्टी जल से पूरी पृथ्वी है। ऐसे ही ये शरीर पूरी पृथ्वी है। ये मायावी है, ये हमें दिख रहा है, आंख दिख रहे हैं, कान दिख रहे हैं, मुंह दिख रहा है, सब झूठा है, सब झूठा है। लेकिन इसको चलाने वाला क्या है? वो सच्चा है केवल। इसको चलाने वाला वो सच्चा है, और सब झूठा है। आंख झूठी है, कान झूठा है, मुंह झूठा है, शरीर झूठा है। शरीर पूरी पृथ्वी ही है। जैसे पूरी पृथ्वी है मिट्टी से लगने वाली से, ऐसे ही शरीर है। शरीर पूरी पृथ्वी है, लेकिन माया के हिसाब से हमें अलग अलग लग रहा है। मिट्टी का काम है सर्वनाश करना, जल का काम है जीवन देना, सूर्य का काम रखा है
मिट्टी से शुद्ध बनाए रखना। अरे मिट्टी बड़ी 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 भयानक से भयानक, वो मांसों का ढेर है और एक एक कण में वो मांस का कीड़ा है। जो मांस बढ़ जाता है ना तुरंत, वो मांस का कीड़ा है। और वायु का काम रखा है प्राणों से जुड़े रहना। वो प्राण पिता से जुड़ी रहती है। प्राण कौन देता है? प्राण। प्राण क्या है? प्राण आकाश है, अंतरिक्ष है, वो प्राण है, वो जिंदा शक्ति है। तो उससे जुड़े रहना वायु का काम है। बस ये 4 लेयर से पूरी पृथ्वी की संरचना बनी है। मिट्टी, जल, अग्नि, वायु। मिट्टी का काम है नष्ट करना, जल का काम है जीवन देना, अग्नि का काम है शुद्ध बनाए रखना, मिट्टी से शुद्ध बनाए रखना, और वायु का काम है प्राणों से जुड़े रहना। दैट्स इट। इस हिसाब से हमारी पूरी पृथ्वी की, हमारे शरीर की संरचना बनी है। पृथ्वी को चलाने वाला आकाश है, क्योंकि पृथ्वी को बनाने वाला, उसमें जो चारों का काम है वो भी आकाश करता है। सब कुछ वही है, सब कुछ वही है। ऐसे ही मनुष्य का शरीर। अब मनुष्य के शरीर को चलाने वाला, जो शरीर को चलाने वाला है, इस शरीर में देखो, शरीर माया के हिसाब से लग रहा है हमें, नहीं है। हम मिट्टी जल ही है, ये शरीर मिट्टी जल ही है, ठीक है ना। और सूर्य अग्नि दे रहा है और वायु हम ले रहे हैं, तो ये शरीर पूरी पृथ्वी ही है। लेकिन इसमें प्राण देने वाला आकाश है, अंतरिक्ष है, खाली है। इसमें प्राण, इसमें जिंदा करने वाला इस शरीर को केवल वही सत्य है। इस ऐसे ही सारे पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु, उनका भी ऐसे ही संरचना बनी है। उनको देखो मत, उनमें प्राण देने वाला आकाश है, उनमें प्राण देने वाला आकाश है। इसलिए सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी वो आकाश के बच्चे हैं, क्योंकि वो निष्काम कर्म है, यानी वो आकाश के नियम से चल रहे हैं, निष्काम कर्मी है वो। सभी जीव जंतु, पशु पक्षियों की संरचना जो बनी हुई है, वो बनी हुई है जल और मिट्टी से। जल ज्यादा है, जैसे पूरी पृथ्वी की संरचना बनी हुई, इस हिसाब से उनकी संरचना बनी है ना। जितना उनमें जल है वो मिट्टी का जीवन है। जितने ज्यादा पशु पक्षी जीव जंतु होंगे मिट्टी पर, उतना ही मिट्टी का जीवन रहेगा, क्योंकि उनकी संरचना जल और मिट्टी से बनी है। जितना ज्यादा उनमें जीवन है, जितना ज्यादा जल है उनके अंदर, गुण है ना, जिस हिसाब से पशु पक्षियों का साइज है, उस हिसाब से उनमें जल है। तो मिट्टी पर जितना, मिट्टी का जो जीवन है वो उनके जल का जीवन है। जो जल है वो उनका, जो उनमें जल के गुण है, यानी मिट्टी और जल से उनका शरीर बना है ना, उनकी संरचना हुई है मिट्टी जल से। तो जितना उनमें जल है ना, जिस पशु पक्षी के साइज के हिसाब से, वो मिट्टी का जीवन है, ठीक है। मनुष्य एक कर्म योनि है। मनुष्य का इस धरती पर जन्म इसलिए हुआ है ताकि वो अनंत, अखंड, अजर, अमर बने, ताकि वो सृष्टिकर्ता की लीला को जाने, ताकि मनुष्य स्वयं आकाश बने, वो इतना बड़ा बने, उससे पता लगे कि वो कितना बड़ा है। बस केवल इसीलिए ही उसका जन्म हुआ है, ज्ञान के लिए, प्रेमी और ज्ञानी बनने के लिए जन्म हुआ है, और किसी काम के लिए नहीं हुआ। मानव का जन्म इस धरती पर केवल प्रेमी और ज्ञानी बनने के लिए हुआ है, और किसी काम के लिए, दूसरा कोई काम के लिए जन्म नहीं हुआ। सबसे पहले वो प्रेमी और ज्ञानी बने, उसके बाद में जो भी कुछ करना है वो काम करे। पहले नंबर पर वो प्रेमी और ज्ञानी बने, खुद को जाने, खुद से प्रेम करे, खुद को जाने, बस दैट्स इट। इसके अलावा कोई काम नहीं है उसका, ठीक है। मनुष्य अगर अपने मन को, देखो, उसको चलाने वाला आकाश है। आकाश को ही हम प्राण बोलते हैं, मन बोलते हैं। उस आकाश को ही ईश्वर, अल्लाह, खुदा, गॉड, रब, सारे नाम उसी के रखती है, मनुष्य ने रखे हैं, क्योंकि उसके पीछे का लॉजिक समझो। मनुष्य जब अपने आकाश को, अपने मन को मिट्टी से बांध के रखेगा, तो मिट्टी कण कण में बटी हुई है, तो मनुष्य स्वयं को अपने शरीर से, यानी शरीर से कण कण में स्वयं को बांटता रहेगा। उसका पूरा जीवन मिट्टी पर ही केंद्रित रहेगा। मिट्टी को ही वो मेरा मेरा कहेगा, क्योंकि वो मिट्टी हमें दिख रही है इन आंखों से, वो मांसों का ढेर है, और एक एक कण में मिट्टी का कीड़ा है। अगर मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखेगा, तो वो प्राणहीन हो जाएगा, क्योंकि मिट्टी एक एक कण में वो एक एक कीड़ा है। तो मनुष्य का जो मन है, जो मनुष्य का जो आकाश तो इसको चलाने वाला, वो मिट्टी से चिपक जाएगा, और मनुष्य अंधा कीड़ा बन जाएगा, मिट्टी खाने वाला अंधा कीड़ा। अब उसका पूरा जीवन केवल मिट्टी पर ही केंद्रित होगा। बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगाएगा, फैक्ट्रीज लगाएगा, घर, गाड़ी, दुकान, मकान, विषय वस्तु, रिश्ता वो खरीदेगा। पूरा का पूरा जीवन उसका मिट्टी पर ही केंद्रित होगा, और मिट्टी के माध्यम से ही वो बड़ा बनना चाहेगा, क्योंकि मनुष्य के साथ में जो जुड़ा हुआ है वो आकाश तत्व तो जुड़ा है। आकाश, और आकाश अनंत, अखंड, अजर, अमर है। जब तक मनुष्य जीवित रहेगा, वो बड़ा बनना चाहेगा केवल मिट्टी के माध्यम से, क्योंकि मनुष्य का जो आकाश, जो मनुष्य को चलाने वाला है, जो इस शरीर में प्राण देने वाला है, इस शरीर को चलाने वाला है, वो आकाश तत्व है, और आकाश अनंत, अखंड, अजर, अमर है। वो जिंदा शक्ति है, वही जिंदा शक्ति, वो अनंत, अखंड, अजर, अमर है। तो जब मनुष्य अपने मन को, अपने आकाश तत्व को मिट्टी से बांध के रखेगा, अपने प्राणों को मिट्टी से बांध के रखेगा, तो मनुष्य प्राणहीन हो जाएगा पूरी तरह से। अब वो मिट्टी की तरह कठोर हो जाएगा, क्रूर हो जाएगा, भयानक हो जाएगा।
विनाशकारी हो जाएगा। अब वो केवल मिट्टी के माध्यम से ही बड़ा बनना चाहेगा, पूरी तहस नहस करेगा, पूरी पृथ्वी को तहस नहस करेगा, मिट्टी के माध्यम से बड़ा बनना चाहेगा। पृथ्वी पर जितने भी पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु, सबको तहस नहस करेगा। अब वो मिट्टी के माध्यम से उसका पूरा का पूरा जीवन केवल मिट्टी पर ही केंद्रित होगा। अपने आकाश को उसने मिट्टी पर बांध के रखा तो वो मिट्टी पर ही केंद्रित होगा। तो इसलिए ही मनुष्य शुरुआत में ही, क्योंकि मिट्टी पर चीख पुकार है, खूनी जीवन संघर्ष है, मिट्टी बड़ी कठोर है, इसलिए भाषा बोली जाती है। तो मनुष्य ने अपनी ही लीला रच ली, पूरी मिट्टी पर लीला रच ली, दुनिया भर की भाषा बोलने लग गया, दुनिया भर के धर्म ग्रंथ रच लिए, विषय वस्तु रिश्तों का पूरा पहाड़ खड़ा कर लिया, अपनी ही स्टडी कर ली, मिट्टी पर ही स्टडी कर ली। पूरी पृथ्वी को मनुष्य ने कण कण में बिखेर कर पूरी पृथ्वी पर उसका पूरा जीवन मिट्टी पर ही केंद्रित रहा। पूरे विषय वस्तु रिश्तों के पूरे पहाड़ खड़े कर लिए, अपनी तरह से यूनिवर्सिटीज, स्कूल, कॉलेज, सब चीजों का निर्माण कर लिया। पूरी तरह से साइंटिस्ट बन गए, नई नई चीजों का, नई नई वस्तुओं का निर्माण करने लगे, आलतू फालतू चीजों का। मनुष्य स्वयं को पूरी तरह से भूल गया कि वो भी एक कुत्ते, बिल्ली, सुअर, गधे, भेड़, बकरी की तरह एक जीव मात्र है। क्योंकि जब मनुष्य अपने मन को, अपने आकाश तत्व को मिट्टी से बांध के रखता है तो वो मिट्टी का, वो मांस का अंधा कीड़ा बन जाता है। अब वो सत्य नहीं देख पाता, केवल मिट्टी में ही उलझा रहता है, उसका पूरा का पूरा जीवन मिट्टी पर ही केंद्रित होता है और वो मिट्टी के माध्यम से ही वो बड़ा बनना चाहता है। हर चीजों का कण कण में बिखेर कर हर चीजों का नाम रख लिया, अपनी ही तरह से सब कुछ लीला ही रच ली, मानव लीला, पूरी पृथ्वी पर अपनी ही लीला रच ली। मनुष्य स्वयं को भूल गया कि वो भी एक कुत्ते, बिल्ली, भेड़, बकरी, सुअर, गधे से भी कमजोर एक जीव है। मनुष्य जो है, जितने भी जीव जंतु, पशु पक्षी इस धरती पर रहते हैं, मिट्टी पर रहते हैं, वो सभी ताकतवर हैं, वो जबरदस्त ताकतवर हैं, क्योंकि वो पूरी पूरी पृथ्वी को, पूरी मिट्टी को हरी भरी रखते हैं। वो क्योंकि वो जल का जीवन है, वो मिट्टी का जीवन है, इसलिए वो काम करते रहते हैं। वो मनुष्य को बचाए रखने के लिए ही है। उनका पूरा का पूरा जीवन भागदौड़ में लगा रहता है ताकि मिट्टी को अच्छी बनाए रखें। यानी वो जितने भी जीव जंतु, पशु पक्षी हैं, वो मिट्टी को हरी भरी बनाए रखने के लिए ही है। मिट्टी का जीवन है वो, तो मिट्टी को बनाए रखने के लिए वो बेचारे करते रहते हैं। सब कुछ एक प्रक्रिया के हिसाब, सत्य के हिसाब से काम कर रहे हो। वो निष्काम कर्मी है, वो सत्य के बच्चे हैं। मनुष्य जो है वो खुद को बनाने वाला खुद है, कर्म योनि है, वो खुद को बनाने वाला खुद है। अगर मनुष्य अपने आकाश को, अपने मन को मिट्टी से बांध के रखेगा तो वो प्राणहीन हो जाएगा, प्राणहीन हो जाएगा। और प्राणहीन मनुष्य जो हो जाता है उसे किसी की जरूरत होती है, क्योंकि वो प्राणहीन है, यानी खुद की नजरों में मरा हुआ है, खुद की नजरों में गिरा हुआ है, जिंदा लाश है। अब वो बड़ा बनना चाहता है दूसरे की नजरों में। अब वो सबसे पहले क्या करेगा, मुसीबतें मोल लेता रहेगा धीरे धीरे। वो खुद को बेहतर नहीं बनाएगा, खुद को अच्छा बच्चा नहीं बनाएगा, मन का मालिक नहीं बनेगा, वो मन का मालिक नहीं बनेगा। इस पूरी पृथ्वी पर मानव सभ्यता ही इसलिए हुई है ताकि मनुष्य अपने मन का मालिक बने, उसके बाद में सब कुछ काम करे। प्राणहीन मनुष्य कुछ नहीं करेगा, अपने मन का मालिक नहीं बनेगा, वो और ज्यादा मुसीबतें लेगा। वो स्त्री को ढूंढेगा, स्त्री देखेगा, स्त्री भी कण कण बिखरी होगी, दोनों मिलकर बच्चे पैदा करेंगे। किस हिसाब से, बुढ़ापे की लाठी हमें संभाले कोई, क्योंकि वो दोनों ही प्राणहीन है। वो कण कण मिट्टी के कण से बंधे हुए हैं, कठोर है, क्रूर है, अहंकार से लिप्त है। उनमें काम, क्रोध, मोह, लोभ, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष भावना, डर, भय, झूठ, चालाकी, कुटिलता, षड्यंत्र, लेन देन, व्यापार, राजनीति, रणनीति, ये सारे अवगुण है जो मिट्टी के ही है। मिट्टी दृष्टा और दृष्ट का खेल रचती है, नीचे भी और ऊपर भी। बहुत खतरनाक है मिट्टी। एक एक चीज, एक एक मनुष्य का कर्मों का लेखा जोखा मिट्टी लिखती है। मिट्टी से कोई बच ही नहीं सकता, वो आकाश हम उसी में है। अब मनुष्य मिट्टी के माध्यम से ही बड़ा बनना चाहेगा। अब बच्चे पैदा करेगा, है ना, बच्चे पैदा करेगा और मुसीबत लेगा। वो खुद को बेहतर नहीं बनाएगा, वो बच्चों को बेहतर बनाएगा। अब बच्चों को बड़ा बनाने के चक्कर में पूरी तहस नहस करेगा, क्योंकि प्राणहीन मनुष्य पूरी पृथ्वी के लिए एक विनाशकारी दानव होता है। वो सभी पेड़ पौधे, पशु पक्षियों के लिए एक दानव होता है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगाएगा, फैक्ट्रीज लगाएगा, घर गाड़ी दुकान मकान खरीदेगा, चीखेगा, चिल्लाएगा और अपनी ही लीला रचेगा। पूरी तरह से अपनी तरह से ही सृष्टिकर्ता को रचेगा और खुद ही सृष्टिकर्ता बन जाएगा, क्योंकि वो अहंकार से भरा होता है प्राणहीन मनुष्य, क्योंकि उसने अपने प्राणों को ही मिट्टी से बांध के रखा है। और मिट्टी शरीर से अहंकार से बना हुआ है, अकड़, मैं और मेरा, और उसके मन को मिट्टी के कीड़े नोच नोच कर खा रहे हैं। तो मन से वो चिंताग्रस्त है, तनाव से भरा हुआ है, फ्रस्ट्रेशन के अंदर है, फ्रस्ट्रेशन से है, परेशान है, क्योंकि मिट्टी के कीड़े, मांस के कीड़े उसके मन को नोच नोच कर खा रहे हैं। मरा हुआ है, उसकी सोचने समझने की शक्ति मिट्टी के अंदर कीड़े के समान है, लेकिन शरीर से अकड़ा हुआ है, मैं और मेरा से लिप्त है। ऐसी स्थिति हो जाती है मनुष्य की जब मनुष्य अपने प्राण पिता से गद्दारी करता है। क्यों? क्योंकि प्राण देने वाला वो है, तो मनुष्य अपने प्राणों को प्राणों से मिलाए। सबसे पहले जिम्मेदारी बनती है मनुष्य की कि मनुष्य अपने मन का मालिक बने, क्योंकि
मिट्टी में मिट्टी मिल रही है, जल में जल मिल रही है, अग्नि में अग्नि मिल रही है, वायु में वायु मिल रही है उसकी, मनुष्य की। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो वायु से भी कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मिट्टी जल अग्नि वायु सब झूठे हैं, लेकिन इन सबको चलाने वाला आकाश तत्व है। शरीर को चलाने वाला, शरीर का जो प्राण है वो आकाश तत्व है। तो मनुष्य भी अपने मन को पूरी तरह से खाली करे आकाश की तरह, क्योंकि आकाश खाली है। तो मनुष्य भी अपने मन को पूरी तरह से निर्विचार करे, खाली करे, मन का मालिक बने, तभी मनुष्य आकाश में मिल पाएगा। और आकाश सत्य है, तो मनुष्य को सत्य सत्य, जब मनुष्य आकाश से जुड़ेगा तो मनुष्य सत्य सत्य देख पाएगा कि सत्य क्या है और झूठ क्या है। फिर वो अनंत अखंड अजर अमर बन जाएगा, वो खुद ही आकाश बन जाएगा, उसे बड़ा बनने की जरूरत ही नहीं है। अब उसे सब कुछ पता लगेगा कि हाँ, मैं छोटा सा जीव हूँ और मेरा जन्म ज्ञानी और प्रेमी बनने के लिए हुआ है। ये मेरे ही हैं, ये सब पूरा वसुदेव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी मेरी ही है, सारे जीव जंतु सब मेरे ही हैं, मैं ही हूँ। अब वो किसी को पूरी पृथ्वी पर करुणा समर्पण रखेगा और प्रेम परमात्मा से करेगा। प्रेम वायु है और परमात्मा आकाश। मिट्टी में रखेगा, कण कण बिखरा होगा, स्वयं को कण कण बांटता रहेगा, पूरी पृथ्वी को बांटता रहेगा। जल में आएगा, जल एक कर देगा, जल जीवन देता है, मिट्टी मारती है, बस दो ही चीज है। फिर जल मनुष्य को सूर्य के पास भेज देगी, सूर्य तन मन में बांट देगा, मन का मालिक बना देगा, क्योंकि तन हमारा प्रकाश का प्रतीक है, मन हमारा अंधकार का प्रतीक है। पूरे ब्रह्मांड में अंधकार सत्य है जो प्रकाश को भी खा जाता है, तो मन का मालिक बन जाएंगे हम लोग, है ना। फिर सूर्य वायु के पास भेज देगा, वायु पूरी पृथ्वी बना देगी, हमें पूरी पृथ्वी बना देगी। अब हमारे अंदर प्रेम करुणा समर्पण के गुण आएंगे, करुणा समर्पण पूरी पृथ्वी पे रखेंगे और प्रेम परमात्मा से करेंगे, प्रेम आकाश से करेंगे। बस इतना सा ज्ञान है, थोड़ा सा ज्ञान है। मिट्टी जल अग्नि वायु और आकाश। मिट्टी कण कण बिखरी हुई है, मारती है, जल एक है, जीवन देता है। बस दो ही छोटा सा ज्ञान है, और दुनिया भर के ये सबका अब बहुत भयानक समय आने वाला है। सब कुछ भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ, बस प्रभु की भक्ति में लीन हो जाओ, प्रभु की भक्ति में लीन हो जाओ। कुछ नहीं है यार, उसकी भक्ति में लीन हो जाओ, वो है सब कुछ। अरे वो है, ना मैं है ना मेरा है, केवल वो है। अब क्या हो गया, प्राणहीन मनुष्य हो गए, सब कुछ आए, सब ये ज्ञान बहुत प्राचीन है। मनुष्य जो है झुटला नहीं सकता है, मिट्टी का अंधा कीड़ा झुटला नहीं सकता है। ये ज्ञान उपनिषदों का ज्ञान है, आज से 4-5 हजार साल पहले का ज्ञान है, सबसे प्राचीन, बहुत प्राचीन ज्ञान है ये। कोई नहीं, मूलाधार वगैरह ये जितने भी हैं, जल मिट्टी जल अग्नि वायु और आकाश, ये सब इस टट्टी को मिट्टी जल अग्नि वायु और आकाश ने एक एक चीज का ज्ञान दिया है। और जो मुझे ज्ञान दिया है वो सारा का सारा ज्ञान उपनिषदों में है। मूल आधार और मूलाधार, मणिपुर, ऐनाद, ये जो है सब, मतलब मिट्टी जल अग्नि वायु और आकाश, बस ये 5 ही चीजें और कुछ नहीं है। इसके अलावा सब आज्ञा चक्कर वगैरह ये कुछ नहीं होता, ये सिर्फ शरीर है। ये शरीर ही, ये जो हमारा मन है वही जो इसको चलाने वाला ये शरीर है, यही आज्ञा है देता है। और सब कुछ मिट्टी जल अग्नि वायु सब कुछ भूल जाओ यार, अब समय बहुत खराब आने वाला है, भयानक समय आने वाला है। तो मनुष्य जब मिट्टी से अपने आकाश को बांध के रखता है तो मिट्टी के माध्यम से ही बड़ा बनना चाहता है और पूरी पृथ्वी को उजाड़ता रहता है। बस उसने यही काम किया, पूरी पृथ्वी को ही तहस नहस कर दिया, अपनी तरह से लीला रच ली, मानव लीला, अपनी ही स्टडी रच ली, पूरी पृथ्वी, पूरी मिट्टी के ऊपर ही स्टडी रच ली, पूरी सब कुछ अपने ऊपर ही, पूरी सब कुछ अपने ऊपर ही सब कुछ कर लिया, पूरी पृथ्वी को ही कण कण में बिखेर दिया मनुष्य ने। भूल गया कि वो भी एक जीव है। अब मिट्टी क्या है कि मिट्टी का जल ही खत्म हो चुका है। मिट्टी अब उस थोड़ा बहुत जो जल बचा है, मिट्टी उस जल को खुद ही नष्ट कर रही है। सोचो, मिट्टी इतनी भयानक हो रही है कि मिट्टी अपने जल को नष्ट कर रही है। और मिट्टी का जल कौन है, मिट्टी का जीवन कौन है? मिट्टी का जीवन है सभी पेड़ पौधे, पशु पक्षी। पशु पक्षी हैं क्योंकि पेड़ पौधे तो मिट्टी पर ही उगते हैं, वो तो खत्म हो जाएंगे ऑटोमेटिक। लेकिन सभी जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, वो मिट्टी का जीवन है। तो मिट्टी उन्हें क्रूर कर क्रूर हो रही है, क्रूर हो रही है। इसलिए जानवर क्रूर हो रहे हैं, वो मिट्टी क्योंकि उन संतुलन से बिगड़ रहे हैं, तो वो बेचारे एक दूसरे को नोच खसोट कर खा रहे हैं। कुत्ते क्रूर हो रहे हैं, बंदर बहुत ज्यादा क्रूर हो रहे हैं, एक दूसरे को चीर फाड़ के खा रहे हैं। लंगूर भी क्रूर हो रहे हैं। अरे मैं तो देखता हूँ, मुझे सब कुछ दिख रहा है इस टट्टी को, इस सुअर की टट्टी को सब कुछ दिख रहा है, कितने क्रूर हो रहे हैं, कैसे फाड़ रहे हैं एकदम से। तो मिट्टी अब खुद ही अपने जीवन को नष्ट कर रही है। सोचो, मिट्टी, क्योंकि मिट्टी का काम है सभ्यता का ही सर्वनाश करना, तो मानव सभ्यता को नष्ट करने वाली है। तो मिट्टी अपने जीवन को खुद ही नष्ट कर रही है, सबको, जीव जंतु को पागल करके मार रही है, और मनुष्य को भी और अहंकार से भर रही है, और ज्यादा क्रूर कर रही है पूरी पृथ्वी पर। क्योंकि पूरी पृथ्वी की संरचना जो बनी हुई है वो मिट्टी जल से बनी हुई है। जितने भी छोटे से लेकर बड़ा जीव है वो सबके सब निष्काम कर्मी है, उनकी संरचना मिट्टी और जल से ही बनी हुई है। एकमात्र इस धरती पर रहने वाला मानव ही है, मात्र ऐसा जीव है कि वो खुद को बनाने वाला खुद है। अगर मनुष्य अपने मन को, अपने आकाश तत्व को मिट्टी से बांध के रखता है तो उसमें पेवर पूरा का पूरा वो मिट्टी से ही, यानी पत्थर दिल है, क्रूर, कठोर, खतरनाक से भी खतरनाक।
अगर मनुष्य अपने आकाश को, अपने मन को, अपने प्राणों को मिट्टी से बांध के रखता है तो वो प्राणहीन है। प्राणहीन यानी मिट्टी का अंधा कीड़ा, वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। प्राणहीन मनुष्य कुछ भी कर सकता है क्योंकि वो अंधा कीड़ा होता है, क्योंकि उसने अपने प्राणों को, अपने मन को, जो उसको चलाने वाला है, उसने मिट्टी से बांध रखा है। लेकिन शरीर से हमें मिट्टी दिखाई दे रही है, वो मांसों का ढेर है और एक एक कण के अंदर वो मांस का कीड़ा है। तो मनुष्य प्राणहीन हो जाता है, वो कण कण में बिखर जाता है, खुद की नजरों में मरा हुआ, खुद की नजरों में गिरा हुआ और कठोर, क्रूर, अहंकार से भरा हुआ। वो कुछ भी कर सकता है क्योंकि मनुष्य एकमात्र ऐसा जीव है जो पूरी तरह से पत्थर दिल है। पत्थर दिल कुछ भी कर सकता है, वो कुछ भी, कुछ भी यानी कुछ भी। जिस हिसाब से मिट्टी क्रूर होगी, जैसे जैसे मिट्टी और ज्यादा क्रूर होगी, मनुष्य भी क्रूर होता है, क्योंकि मनुष्य का खुद का कुछ नहीं है। मनुष्य का खुद का केवल मन है। जहां रखेगा, जिस तत्व में रखेगा, वैसे ही उसके गुण होंगे। मनुष्य का खुद का कुछ नहीं है मेरे भाइयों, मनुष्य का केवल मन है। अपने आकाश तत्व को, अपने प्राणों को, अपने खाली को जहां रखेगा, वैसे ही उसका जीवन होगा। अगर मनुष्य मिट्टी से बांध के रखेगा तो क्रूर होगा, कठोर होगा, उसके जीवन में चीख पुकार मची रहेगी, खूनी जीवन संघर्ष मचा रहेगा, चिखम चिल्ला मची रहेगी, भाग दौड़ मची रहेगी। बस अगर मनुष्य अपने मन को, अपने आकाश को मिट्टी से दूर कर लेगा तो जल में आ जाएगा, जल उसे जीवन दे देगा, एक बना देगा। बस अब वो जल उसे अनंत, अखंड, अजर, अमर बना देगा। जल का काम है। तो मनुष्य खुद को बनाने वाला खुद है। मनुष्य अगर मन को मिट्टी से बांध के रखेगा तो कठोर होगा, क्रूर होगा। और नर और मादा होता है, नर होता है बीज और स्त्री तो स्वयं पूरी धरती ही है। वो तो प्योर मिट्टी है, कठोर है। स्त्री बहुत खतरनाक है क्योंकि वो खुद धरती है, धरती है वो, क्योंकि वो बीज उत्पत्ति करती है यानी बच्चे पैदा करती है। तो जो मादा है वो स्वयं पूरी धरती ही है। तो प्राणहीन मनुष्य ने इस धरती पर शुरुआत कहां से हुई थी नष्ट करने की? प्राणहीन मनुष्य ने मैं और मेरा यानी बच्चे पैदा करने से कहानी शुरू हुई थी, मैं और मेरा से। क्योंकि जब प्राणहीन मनुष्य होता है तो उसको जरूरत होती है किसी की, क्योंकि वो पहले नंबर पर ही आकाश के साथ में गद्दारी करता है, यानी खाली के साथ में गद्दारी करता है। उस आकाश, खाली, अंतरिक्ष का ही नाम ईश्वर है, अल्लाह है, खुदा है, गॉड है, रब है, सारे नाम उसी के हैं मेरे भाइयों। लेकिन वो कुछ भी नहीं है, वो खाली है, उसे कोई नहीं जान सकता, वो खाली है। लेकिन खाली ही सब भरों को चला रहा है। वो अनंत, अखंड, अजर, अमर है। इस टट्टी ने देखा है, उसको पूरी तरह से देखा है। तो कई बार तो स्पिरिचुअल सेल्स से भरा हुआ है पूरा का पूरा, है ना। कई बार वो नीले, जो पहले नील होती थी ना, नील से पुताई होती थी घरों के अंदर, है ना, तो वो सुहावनी लगती है, आंखों से सुहावनी लगती है। तो मेरे भाइयों ऐसा है वो उबलता हुआ, अरे उबलता हुआ है वो, जिंदा शक्ति। मैंने देखा है एक चीज अच्छी तरह से। मिट्टी ने मुझे एक एक चीज दिखाई है, जल में डूबा रहा हूं मैं, जल ने मुझे पूरा ज्ञान दिया है, सूर्य ने मुझे ज्ञान दिया है पूरा पूरा, वायु ने मुझे ज्ञान दिया है एक चीज का मेरे भाइयों, और आकाश ने मुझे अनंत, अखंड, अजर, अमर बना दिया और मुझे मौन कर दिया। और आकाश को मैंने देखा है, एक एक चीज देखा है मेरे भाइयों, मैंने एक एक चीज देखी है उसको, मैंने देखा है प्राण पिता को। तो मेरे भाइयों प्राणहीन मनुष्य जब अपने आकाश के साथ ही गद्दारी करता है, यानी अपने प्राण पिता, अपने जगत पिता के साथ ही गद्दारी करता है। गद्दारी क्या करेगा? प्राण देने वाला वो है, मन देने वाला वो है इस शरीर में। तो भाई मन को खाली करो, मन को मन में मिलाओ। पूरे ब्रह्मांड में किसी चीज को बांध नहीं सकते, किसी चीज को नहीं बांध सकते मेरे भाइयों, किसी चीज को नहीं बांध सकते। जब मनुष्य अपने मन को बांधता है तभी उसमें विकार पैदा आते हैं, तभी कठोर बन जाता है। मन को किससे बांधेगा? क्योंकि मनुष्य मिट्टी पर रहता है तो मिट्टी से मन को बांधेगा। हमें जो भी कुछ दिखाई दे रहा है सब मिट्टी ही मिट्टी है, मिट्टी पर वो मांसों का ढेर है। तो शरीर से हम मिट्टी कहेंगे, शरीर से हम कठोर बन जाएंगे, क्रूर बन जाएंगे, अहंकार से लिप्त होंगे, मैं और मेरा से लिप्त होंगे, और मन हमारे मन को वो नोच नोच कर कीड़े खाएंगे। इतना सा ज्ञान है, थोड़ा सा ज्ञान है ना। तो मेरे भाइयों कहानी शुरू हुई थी, प्राणहीन लोगों ने बच्चे पैदा करने शुरू किए थे। तो क्योंकि मनुष्य का मन कभी नहीं मरता है, शरीर बार बार बदलता रहता है। शरीर तो पूरी पृथ्वी ही है, शरीर माया भी है, लेकिन मन कभी नहीं मरता। जैसे मनुष्य, ये शरीर मर जाता है तो फिर उसका मन मिट्टी से चिपक जाता है, फिर दोबारा से जन्म लेता है। सब चीजों का रिकॉर्ड मिट्टी रख रही है, एक एक चीज का, एक एक जो मिट्टी है वो पूरे मनों का रिकॉर्ड रख रही है, क्योंकि आकाश तत्व का रिकॉर्ड सारे मिट्टी रख रही है। मिट्टी कर्मों का खेल रखती है, एक एक चीज का रख रही है वो। तो प्राणहीन मनुष्य ने अपनी आबादी शुरू की थी बच्चे पैदा करने से, क्योंकि जो प्राणहीन मनुष्य होता है उसको सारे की जरूरत होती है। वो खुद ही मरा हुआ है, वो खुद की नजरों में मरा हुआ होता है, जिंदा लाश होता है। वो बड़ा बनना चाहता है क्योंकि उसने अपने बड़े को, अपने आकाश को, अपने अनंत, अखंड, अजरामर को मिट्टी से बांध रखा है। अब वो मिट्टी के माध्यम से बड़ा बनना चाहता है, क्योंकि वो खुद तो बड़ा बना नहीं है।
प्राणहीन हो जाता है। अब वो कठोर बन जाता है, क्रूर बन जाता है, निर्दयी बन जाता है। इस खूनी जीवन संघर्ष, चीख पुकार वाली, अरे जहां पर बड़ा जीव छोटे जीव को खा जाता है, चीर फाड़ कर खा जाता है, 4-5 जीव एक जीव को चीर फाड़ कर खा जाता है, मानव मन से एक दूसरे को खा रहा है, इस खतरनाक मिट्टी पर वो बच्चे पैदा कर देता है। प्राणहीन मनुष्य सबसे बड़ा क्रूर वाला काम है इस इतनी खतरनाक भयानक मिट्टी पर। अब वो प्राणहीन मनुष्य बच्चे पैदा करता है, उन बच्चों को मैं और मेरा कहता है। क्यों? क्योंकि उसने पहले नंबर पर ही आकाश के साथ में गद्दारी की है, अंतरिक्ष के साथ में गद्दारी की है, ईश्वर अल्लाह के साथ में गद्दारी की है, खाली के साथ में गद्दारी की है, वही जिंदा शक्ति है, तो उसके साथ में गद्दारी की है। तो मनुष्य प्राणहीन हो जाता है। वो खुद को बेहतर नहीं बनाता, अपने मन का मालिक नहीं बनता है, वो कठोर बन जाता है और वो बच्चे पैदा करता है कि मुझे कोई संभाले, मेरी बुढ़ापे की लाठी हो, मुझे कोई संभाले। इस हिसाब से बच्चे पैदा करता है, व्यापार के ढंग से। क्यों? क्योंकि वो प्राणपति का ही नहीं है, जिसने उसमें प्राण दे रखा है, मन दे रखा है। जब वो उसी का नहीं है तो वो किसी का नहीं है, कठोर है, क्रूर है, मिट्टी का अंधा कीड़ा है, वो केवल मिट्टी का है, केवल अब वो मिट्टी का ही है। यानी किसी के शरीर का देखेगा तो वो शरीर उसके मन को नहीं देखेगा, किसी का शरीर को देखेगा और विषय वस्तु रिश्ते का। धरती पर सब मिट्टी मिट्टी है, केवल वो मिट्टी का है, क्योंकि अंधा कीड़ा जो होता है आंखों से अंधा होता है, वो मिट्टी खाते खाते कुलबुलाता मर जाता है। अब पूरे जीवन भर वो मिट्टी पर ही उसका जीवन केंद्रित रहता है और मिट्टी के पीछे दौड़ता भागता विषय वस्तु को पकड़ना चाहता है, मैं और मेरा से लिप्त होता है और अंत में मिट्टी की तरह, मिट्टी के कीड़े के समान कुलबुलाता क्योंकि वो बड़ा नहीं बनाए क्योंकि आकाश तत्व वो अनंत है। जब आकाश आकाश में मिलेगा तभी मनुष्य को चैन मिलेगा, शांति मिलेगी, वो शांति से मरेगा। लेकिन मनुष्य मरेगा भी नहीं, मतलब वो मुक्त होगा, एक तरह से अमर होगा, क्योंकि आकाश अमर, अनंत, अखंड, अजर, अमर है। जब मनुष्य अपने मन को आकाश में मिलेगा तभी उसे शांति मिलेगी, क्योंकि आकाश अनंत, अखंड, अजर, अमर है। लेकिन मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है, इसलिए कुल बुलाते हुए कीड़े की तरह उसकी मौत होती है। बचना चाहता है लेकिन मरता है। और जब मनुष्य अपने मन को आकाश में मिलाता है तो उसे कोई इच्छा नहीं होती, उसकी सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती है, सारी इच्छा समाप्त हो जाती है, बस वो मौन हो जाता है, शांत हो जाता है। इतना सा ज्ञान है। तो मन प्राणहीन मनुष्य ने बच्चे पैदा करने से शुरू हुई थी, उन बच्चों को मैं और मेरा, मैं और मेरा, मैं और मेरा, यहाँ से कहानी ऐसे मैं और मेरा बढ़ती पॉपुलेशन, है ना। शुरुआत में पहले जैसे 10, 15, 20 लोग थे, फिर 100 लोग थे, 50 लोग थे, 150, 200, 1000, 5000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़, 100 करोड़, आज 1000 करोड़ से भी ज्यादा जनसंख्या होगी इस पूरी पृथ्वी पर। देखो ये करोड़ वगैरह, गणित वगैरह, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब मनुष्य ने बनाया है। केवल हम मौन है, कुछ नहीं, हम लोग खाली हैं समझने के लिए, क्योंकि भाषा बोलते हैं तो भाषा में रच ली, तो समझने के लिए केवल मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, और कुछ नहीं है। ज्यादा दिमाग में मत भरो मेरे भाइयों, जितना ज्यादा भरोगे उतना ही मुक्ति मुश्किल हो जाएगी। तो दिमाग को खाली करो, थप्पड़ मार मार के खाली करो, मन को खाली करो, क्योंकि मन में कुछ भी विचार आता है तो वो मिट्टी का ही विचार आता है। अगर हम गणित, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, टूटने फुटने, फलाना ढिमकाना ये बातें करते हैं तो ये भी सब मिट्टी की ही है। तो हमारे मन खाली नहीं होता, हमारे मन में विचार आते रहते हैं इन चीजों के, तो हम अनंत अखंड अचर नहीं बन पाएंगे, हम मुक्त नहीं हो पाएंगे, कठोर होंगे, क्रूर होंगे, बहुत ज्यादा कठोर बन जाएंगे हम। तो मेरे भाइयों यहाँ शुरू हुई थी। अब क्या है कि प्राणहीन मनुष्य ने पूरी पृथ्वी को उजाड़ दिया। अब मिट्टी अपना जीवन नष्ट कर रही है, मिट्टी मानव को ही पसंद कर रही है, इसलिए मानव मिट्टी के प्रति आकर्षित हो रहा है, जबरदस्त खुदाई कर रहा है, कर्षण काम कर रहा है, और ज्यादा मिट्टी के प्रति आकर्षित। मिट्टी मानव को और ज्यादा क्रूर से भर रही है, और अहंकार से भर रही है, और ज्यादा अहंकार से भर रही है। फिर इतना अहंकार से भर देगी, सभी जीव जंतु नष्ट हो जाएंगे। अब मिट्टी का जो जीवन है और जल का जीवन है, दोनों एक साथ तल में चल जाएंगे, क्योंकि जब पृथ्वी सभ्यता खत्म करती है तो अपने जीवन को तल में भेज देती है, तो मिट्टी और जल दोनों का जीवन तल में चल जाएगा। अब मिट्टी पर एक भी दाना नहीं उगेगा और जल का जीवन भी तल में चल जाएगा, खाने को कुछ है नहीं, और पूरी पृथ्वी पर मनुष्य ही मनुष्य हैं, और सारे जीव जंतु पशु पक्षी नष्ट हो चुके हैं। कुछ थोड़े बहुत इक्के तुक्के वो शायद नहीं, वो भी नहीं बचेंगे। मनुष्य ही मनुष्य रहेंगे और साथ में रहेंगे मिट्टी के अंधे कीड़े, क्योंकि वो मिट्टी के खुद के ही है, वो मांसों का ढेर है, उसमें एक एक कण के अंदर कीड़े ही कीड़े से भरी है। अरे बड़ी खतरनाक है मिट्टी। अब मनुष्य एक दूसरे को मार काट कर खाएंगे। मनुष्य रचित जो भी मनुष्य ने रचना कर रखी है, जो भी लीला रच रखी है मनुष्य ने इस पूरी पृथ्वी पर, सब नष्ट, क्योंकि अभी खाने को मिल रहा है इसलिए लीला रची हुई है। जब खाने को ही नहीं मिलेगा तो सारी लीला नष्ट हो जाएगी। छोटा बड़ा, अमीर गरीब, देश फिलेण, राज सिख, मंदिर मस्जिद सब नष्ट हो जाएंगे। मनुष्य लीला पूरी तरह से नष्ट, तबाह हो जाएगी। जो मनुष्य ने खुद के लिए, प्राणहीन लोगों ने जो पाखंडी बने हुए हैं, अंधविश्वासी बने हुए हैं, उन्होंने अपनी ही लीला रच रखी है, क्योंकि प्राणहीन मनुष्य जो होता है वो सत्य से भागता है और झूठ में फंसता है। प्राणहीन मनुष्य जो होता है वो सत्य से तो भागता है और झूठ में फंसता है। वो अपनी तरह से अपनी ही लीला रचता है, अपनी ही लीला रचता है पूरी तरह से। सृष्टिकर्ता यानी विधाता को अपनी तरह से ही रचता है, अपनी तरह से ही उसको रचता है,
क्योंकि कठोर है, क्रूर है, अहंकार से भरा हुआ है, अपनी ही लीला रचता है। सिंपल सा काम है, मन को खाली करना है, दैट्स इट। भाई मिट्टी में मिट्टी मिल रही, जल में जल मिल रहा है, अग्नि में अग्नि मिल रही है, वायु में वायु मिल रही है, तो मन आकाश है, तो मन को पूरी तरह से खाली करो, निर्विचार करो, मौन करो, कोई बंधन नहीं होना चाहिए, बस दैट्स इट। इतना सा ज्ञान है यार। लेकिन जब मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है तो वो प्राणहीन होता है, वो पाखंडी बनता है, और वो झूठ में तो फंसता है, झूठ उसे अच्छा लगता है और सत्य से भागता है। ठीक है ना, सत्य से भागता है, प्राण सत्य का लेकर रख रहा है, प्राण जो है सत्य का लेकर चल रहा है, मूर्ख अज्ञानी धूर्त, है ना। प्राण इस शरीर में प्राण देने वाला आकाश है, वो अनंत अखंड अजर अमर है, वो सत्य है, और पूरी पृथ्वी को बनाने वाला भी आकाश है। सत्य प्राणहीन मनुष्य सत्य से तो भागता है, और झूठ उसे अच्छा लगता है, झूठ तो अच्छा लगता है उसे, और सत्य से भागता है। अब प्राणहीन मनुष्य, क्योंकि जितने भी सत्य के बच्चे आए सबको मार दिया प्राणहीन लोगों ने, किसी को नहीं छोड़ा, क्योंकि प्राणहीन मनुष्य की पहली पहचान है, क्योंकि उसने आकाश के साथ ही गद्दारी की है, उसने प्राण पिता जो जगत पिता जो अंतरिक्ष उसके साथ ही गद्दारी की उसने, क्योंकि प्राण तो उसका लेके चल रहा है, मन तो उसका लेके चल रहा है, और मन का मालिक नहीं बन रहा, मन को खाली नहीं कर रहा है, मन में ठूस ठूस के मिट्टी भर रखी है। तो गद्दारी पहले नंबर पर प्राण पिता से की है, और मिट्टी हमारे इस शरीर की मिट्टी हमारी टट्टी है, यानी मल है, तो मल से बांध के रखता है अपने अपने प्राण पिता को मनुष्य, प्राणहीन मनुष्य, पाखंडी मनुष्य, अंधविश्वासी मनुष्य, कठोर क्रूर निर्दयी अहंकार से लिप्त, मैं और मेरा से लिप्त, ऐसा मनुष्य किसी का नहीं होता, केवल वो मिट्टी का है, केवल मिट्टी का है, मिट्टी के अलावा किसी का नहीं हो, केवल मिट्टी का ही है। अब क्या है, प्राणहीन मनुष्य ने पूरी धरती उजाड़ दी, अब मिट्टी क्रूर हो रही है, मनुष्य को और ज्यादा अहंकार से भर रही है, और ज्यादा अहंकार से भर रही है, पूरी तरह से मनुष्य को अहंकार से भर देगी, फिर मिट्टी का जल और जल का जीवन, मिट्टी का जीवन और जल का जीवन दोनों तल में चल जाएंगे। अब पृथ्वी पर दो ही जीव रहेंगे, मिट्टी के अंधे कीड़े यानी मांस के कुल बुलाते हुए कीड़े, और साथ में मनुष्य, बस, और कोई नहीं रहेगा। एक दूसरे को मार काट कर खाएंगे, स्त्री फिर स्त्रियां दबा के बच्चे पैदा करेंगी, स्त्री पुरुष मिलकर बच्चे पैदा करेंगे, दबाकर बहुत ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे, क्योंकि सब लोगों ने प्राण ले रखा है, मन ले रखा है, लेकिन मन का आकाश में मिलना बहुत जरूरी है। मन ले रखा है, इसी कारण से तो कोई मुक्त नहीं हो रहा, इसलिए सभी जीव जंतु पेड़ पौधे वो मुक्त हो चुके हैं, उनकी जनसंख्या नष्ट हो चुकी है, वो नष्ट हो रहे हैं क्योंकि वो सत्य के बच्चे हैं। लेकिन मनुष्य ही मनुष्य इस धरती पर इसलिए हो रहे हैं क्योंकि सब लोगों ने प्राण तो उसका ले रखा है, मन तो उसका ले रखा है, और मन को कोई खाली नहीं कर रहा, मन को मिट्टी से बांध रखा है, इसलिए कोई मुक्त नहीं हो रहा, बार बार जन्म ले रहे हैं और मिट्टी सबका रिकॉर्ड रख रखी है पूरी तरह से, है ना। तो मनुष्य ही मनुष्य इस धरती पर हो गए और हो जाएंगे, फिर एक दूसरे को मार काट कर खाएंगे, फिर स्त्री पुरुष मिलकर बच्चे पैदा करेंगे। कहानी शुरू हुई थी मैं और मेरा से, और फिर बच्चों को खाएंगे, निर्मल सरल बच्चे को। जब बच्चों को स्त्री पुरुष खाएंगे तो बच्चे क्या होते हैं, जल का पात्र होता है, जीवन होता है बच्चों में, तो बच्चे जल में जन्म लेकर मुक्त होंगे। ऐसे मुक्ति होगी भयानक तरीके से, क्योंकि प्राणहीन मनुष्य ने तबाही मचाना शुरू की थी मैं और मेरा से, मेरा बेटा मेरी बेटी मेरे बच्चे मेरे पोते मेरे ये फलाना ढिमकाना, और बच्चों को खाने से ही एंड हो गई कहानी, क्योंकि जब बच्चों को खाएंगे तो बच्चा जल का पात्र होता है ना, तो बच्चा जल में जन्म लेकर मुक्त होगा। कहानी शुरू हुई थी बच्चे पैदा करने से, कहानी एंड होगी बच्चों को खाने से, क्योंकि सृष्टिकर्ता का नियम है, जहां से शुरू होती है वहां पर ही एंड होती है। तो बच्चों को मैं और मेरा क्यों कहा, बच्चों को भाई बच्चों में प्राण देने का काम प्राण पिता करता है, जगत पिता करता है, आकाश डालता है प्राण, अरे वो प्राण पिता है, वो अनंत अखंड अजर अमर है, उसके सामने धरती धूल के कण के समान है, वो ट्रिलियन ऑफ गैलेक्सीज को अपने नियम के हिसाब से चलाता है। पूरे ब्रह्मांड में किसी चीज को बांध नहीं सकते, किसी चीज को बांधा गया नष्ट हो जाती, कोई चीज रुकती नहीं है, तो मनुष्य ने अपने मन को क्यों बांध दिया भाई, पहले नंबर पर ही अपने प्राण पिता से गद्दारी की है उसने। अब बच्चों को खाने से शुरू हुई थी कहानी, और बच्चों को खाने से, बच्चों को पैदा करने से शुरू हुई थी कहानी मैं और मेरा से, और मैं और मेरा को खाने से ही एंड होगी। जिस स्त्री ने जितने बच्चे पैदा किए, क्योंकि स्त्री बच्चे पैदा स्त्री करती है, वो माता है ना, जिस स्त्री ने जितने बच्चे पैदा किए थे उतने ही बच्चों को वो खाएगी, और जब तक वो स्त्री खाएगी नहीं जब तक बच्चा मुक्ति नहीं होगा, स्त्री उसको खाएगी, स्त्री पुरुष मिलकर खाएंगे, पुरुष कम बचेंगे, स्त्रियां तो देखो शुरुआत में पुरुष एक दूसरे को खाएंगे, पुरुष कम हो जाएंगे, स्त्रियां बहुत ज्यादा होंगी, फिर स्त्री को भी खाने लग जाएंगे। इतनी भयानक तरीके से मुक्ति होने वाली इस धरती पर मनुष्य की मुक्ति होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सब लोगों ने आकाश तत्व ले रखा है, मन ले रखा है, प्राण ले रखा है, लेकिन कोई भी मन को खाली नहीं कर रहा है, सबने ठूस ठूस के मिट्टी भर रखी है और अपनी तरह से ही लीला रच ली। इसलिए इस हिसाब से पूरी धरती पर मुक्ति होगी बच्चों को खाने से, स्त्री जब उस बच्चे को खाएगी तभी मुक्ति होगी। सोचो इतनी भयानक तरीके से मुक्ति होने वाली है, स्त्री पुरुष मिलकर बच्चों को खाएंगे। अभी स्त्री पुरुष मिलकर मेरा 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 बेटा मेरी बेटी मेरा बेटा, अरे मूर्ख अज्ञानी, उस बच्चे में प्राण देने वाला प्राण पिता है, जगत पिता है, अरे वो प्राण डालता है, जिसे मन कहते हैं, इस शरीर को चलाने वाला आकाश है, तो उसका बच्चा है, तूने मेरा क्यों कह दिया उसको, अरे वो बच्चा उसका है, तेरा नहीं है, उसका है वो बच्चा। लेकिन पहले तो उससे जुड़ेगा जब तो सत्य पता लगेगा, तो पहले उससे जुड़,
भाई आकाश से जुड़, तभी तो पता लगेगा। पहले प्रेमी ज्ञानी बन, फिर बाद में तू बच्चे को मेरा मेरा बोल के दिखा। तू नहीं बोलेगा। जब तुझे प्रेमी और ज्ञान, जब ज्ञान आ जाएगा तब उस बच्चे को नहीं बोलेगा तू। पहले प्रेमी ज्ञानी बन, खुद को जान, खुद को बेहतर बना, खुद से प्रेम कर। अरे तभी तो तू खुद का होगा, तभी तो किसी दूसरे का होगा। जब तू अपने मन का मालिक बनेगा तभी तो किसी दूसरे का होगा। अरे तू तो व्यापारी जीव है, तू तो कठोर है, क्रूर है। तूने बच्चे पैदा अपने अपने स्वार्थ के, अपने व्यापार के ढंग से पैदा किए। अब तू उन बच्चों को खा भी जाएगा पेट के लिए। अरे पेट के लिए क्या क्या नहीं करता। मनुष्य एकमात्र ऐसा जीव है जिसमें पूरे के पूरे मिट्टी के गुण है, पूरा कठोर है, और किसी जीव में भी नहीं है। पूरी पृथ्वी पर सभी जीव जंतु, उनकी संरचना मिट्टी और जल से बनी है। जल जाता है, मिट्टी कम है, इसलिए जीव भी अपने बच्चों को नहीं खाते रे। अरे जीव भी नहीं खाते अपने बच्चों को, और स्त्री अपने बच्चों को खा जाएगी पैदा करने वाली, क्योंकि स्त्री पूरी धरती है उसमें, पूरी कठोर है, वो बहुत कठोर है। स्त्री बहुत ज्यादा कठोर है, वो पुरुष से भी ज्यादा कठोर है। कोई भी जीव नहीं खाता इस धरती पर, पूरी धरती पर कोई जीव जंतु अपने बच्चों को नहीं खाता है। लेकिन स्त्री जो मानव है वो अपने बच्चों को खा जाएगा, और खाएगा तभी वो बच्चा जल में जन्म लेकर मुक्त होगा। ऐसे मुक्ति, इतनी भयानक तरीके से मुक्ति होने वाली है। सोचो, मानव जो बनता है, अपने आप में नाच रहा है, कूद रहा है, ढूंगे मटका रही है, ये कर रहा है, फुल कर रहा है, कितनी बुरी स्थिति होने वाली है मनुष्य की। क्योंकि सब लोगों ने प्राण लेकर उसका चल रहे हैं, और प्राणहीन है, तबाही करने में लगे हुए हैं, पूरी पृथ्वी को तबाह कर दिया। अरे जिनको मारा है वो बच्चे, जो सभी जीव जंतु पशु पक्षी हैं, उनको, उनका घर जंगल था, पूरे जंगलों को नष्ट कर दिया, पूरे पशु पक्षियों को नष्ट कर दिया। वो मनुष्य को बचाए रखने के लिए था, मनुष्य का जीवन था। वो सोचो, मनुष्य को बचाए रखने के लिए वो सभी पशु पक्षी जीव जंतु थे। सृष्टिकर्ता ने इसलिए बनाया मनुष्य, उन जीव जंतु को, ताकि मनुष्य बचा रहे। मनुष्य ने अपने जीवन ही खत्म कर दिया, काट रहा है उनको, खा रहा है धर्म के नाम पर, उसके नाम पर ही उन्हें खा रहा है, अपने जीवन को ही खा रहा है। मनुष्य दुष्ट, नीच, अहंकार, कठोर, क्रूर, निर्दयी। अब उसका कितना बुरा हाल होने वाला है। बच्चे पैदा करेंगे, बच्चों को खाएंगे, छोटे छोटे बच्चों को खाएंगे। अरे छोटे छोटे बच्चों को खाएंगे, क्रूर, निर्दयी। जो सत्य के बच्चे आए, जो समझाने के लिए उपनिषदों की ज्ञानी प्रेमी बुद्ध, महावीर, कबीर, रैदास, मीरा, बुल्ले शाह, फरीद, मोहम्मद, जीसा, सबको मार दिया। पत्थर कील ठोक के, पत्थरों से मारा, कील ठोक के मारा। उपनिषदों के ज्ञानी प्रेमी उनको जला दिया। वो जंगल भागते थे अपनी जान बचाकर, सबको मार दिया। अनंत के बच्चों को मारा है प्राणहीन लोगों ने। खाएंगे जिनको मैं और मेरा से कहानी सुनी थी, अब मैं और मेरा से ही एंड होगी। खाएंगे उनको, पूरी तरह से खाएंगे, इतना खाएंगे इस धरती पर बच्चों की चीख पुकार मचने वाली है। खाएंगे प्राणहीन लोग, क्योंकि मिट्टी उन्हें बना देगी क्रूर, कठोर, कठोर बना देगी मिट्टी। उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि वो क्या बन गए। फिर मिट्टी पूरी तरह से कोहराम, एकदम कोई नहीं बचेगा। फिर मिट्टी जल में डूब जाएगी, क्योंकि मनुष्य ने अपनी लीला रच रखी पूरी पृथ्वी पर, और मिट्टी जल में डूबकर उसको मेल्ट करेगी, जो भी मनुष्य ने रच रखा है। इसी साथ ऐसे मनुष्य की मानव सभ्यता नष्ट होने वाली है, इतनी भयानक तरीके से, इतनी क्रूर तरीके से नष्ट होने वाली है। और अभी नाच रहे, कूद रहे, फांद रहे प्राणहीन लोग। मेरी फैक्ट्री, मेरी इंडस्ट्रीज, मेरी 10-15 दुकान, ये फलाना। अरे प्राणहीन, तूने पूरी पृथ्वी को तबाह कर दिया, तू बचेगा? सृष्टिकर्ता के खिलाफ जाकर तू भगवान बना बैठा है। प्राणहीन मनुष्य खुद ही भगवान बना बैठा है कि मैंने बच्चे पैदा किए तो मैं सृष्टि करता हूं। बच्चे, माता पिता भगवान होते हैं। सोचो, प्राणहीन लोगों ने अपनी ही धर्म ग्रंथ पूरा रच लिया। माता पिता जो पैदा करने वाले वो भगवान होते। सोचो, वो ही माता पिता उनको खाएंगे, भगवान लोग ही खाएंगे बच्चों को मस्त तरीके से। प्राण पिता के खिलाफ गए हैं मनुष्य, उसके जगत पिता अनंत अखंड अजरामर के खिलाफ जाकर उसने पूरा कांड किया। ये पूरा का पूरा अपनी लीला रची है। जो सत्य के बच्चे थे उनको मार दिया, किसी की नहीं सुनी। बच सकेगा कोई? मिट्टी ने दिखाया एक एक चीज मुझे। मिट्टी ने कैसे स्त्री बच्चे खा रही थी, बच्चे जल में आ रहे थे, मैं जल में लेटा हुआ था, बच्चे जल में आ रहे थे। बहुत भयानक त्रासदी। अरे इतनी खतरनाक मानवता का अंत होगा। ऐसे तो उन जो मानव से पहले से बताए थे उनका भी अंत नहीं हुआ। जो स्त्री मेरा 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 बच्चा, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा बेटा, वही उस स्त्री को खाएगी। सबका रिकॉर्ड मिट्टी रख रही है। तन बदलेगा, मन नहीं बदलेगा, मन वही रहेगा। तन बदलेगा, मन वही रहेगा, मन नहीं बदलने वाला, क्योंकि मन बार बार जन्म लेता रहता है। और सृष्टिकर्ता वो अनंत अखंड अजरामर है, पूरे ब्रह्मांड को चला रहे, ट्रिलियन ऑफ गैलेक्सीज को एक नियम के हिसाब से चला रहे। उसके सामने पृथ्वी धूल के कण के समान भी नहीं है, वो भी बहुत छोटी है। मनुष्य ने उससे पंगा लिया है। नीच, दुष्ट, खुद सृष्टिकर्ता बनाए बच्चों को, इस खूनी जीवन संघर्ष चीख पुकार वाली बच्चे मिट्टी पर बच्चों को जन्म दे दिया उसने। अरे पहले खुद सत्य से जुड़ता, पहले देखता कितनी खतरनाक मिट्टी है, कितनी भयानक मिट्टी है।
अरे सत्य से जुड़ता वो सबको पता है, यहाँ जंग खूनी जीवन संघर्ष है, चीख पुकार है। जानवर मन से खा रहे हैं, वो तन, मनुष्य तन मन से खा रहा है, जानवर तन से खाते हैं, अब मनुष्य मन से तन से खाएंगे। जो मन से खा रहे थे